हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस प्रकार का इन्वर्टर बल्ब आप कैसे अपने घर पर ही ठीक कर सकते हैं। देखिए मेरे पास एक इन्वर्टर बल्ब है। देखिए इस प्रकार से इसको शॉर्ट करने पर भी नहीं जलता है और इसको एसी बोर्ड में लगाने पर भी नहीं जलता है। देखिए इस प्रकार के होल्डर में मैं लगा कर चेक करता हूँ तो देखिए इसमें भी नहीं जल रहा है। चलिए मैं आपको इसको चेक करके दिखा देता हूँ कि इसमें हमारा एसी लाइन आ रहा है। तो मल्टीमीटर को 750 वोल्ट पे सेट करेंगे। देखिए यहाँ से 750 वोल्ट पे सेट करके और इसमें हम एसी वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। देखिए इस प्रकार से दोनों प्रोब को लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा 209-10 वोल्टेज आ रहा है। तो इस प्रकार के एलईडी बल्ब को ठीक करने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए देखिए इस प्रकार से हम इसको सबसे पहले खोलेंगे। तो खोलने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं हमारा खांचा बना हुआ है। तो इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर से हम इसको खोलेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा खांचा बना हुआ है तो इस प्रकार से स्क्रू ड्राइवर को फंसाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से थोड़ा पुश करेंगे तो इस प्रकार से खुल जाएगा। तो इस प्रकार से खोलने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा सर्किट लगा है और सर्किट में देखिए यहाँ पर हमारा रजिस्टेंस जला हुआ लग रहा है, जो कि रजिस्टेंस तब जलता है जब हमारे घर में ज़्यादा वोल्टेज आता था, ओवर वोल्टेज आता है तो एमओबी शॉर्ट होता है। एमओबी शॉर्ट होने के बाद रजिस्टेंस जल जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस सर्किट को निकाल लेते हैं। तो बैटरी को यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए इस प्रकार से बैटरी को निकाल लेंगे और इसके बाद इस सर्किट को निकाल कर एमओबी और रजिस्टेंस को चेंज करके हम देखेंगे। देखिए इस प्रकार से हम एसी वाला वायर को निकाल लेंगे। देखिए इस प्रकार से एसी वाला और दोनों वायर को निकालने के बाद देखिए हमारा सर्किट अलग हो चुका। देखिए इस प्रकार से बैटरी को यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए इस प्रकार से निकालने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सर्किट में साफ साफ दिख रहा है कि हमारा ये रजिस्टेंस जला हुआ है। देखिए यहाँ पर रजिस्टेंस जला हुआ है। तो चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से सही है कि नहीं। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट करेंगे। तो चलिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा रीडिंग आ रहा है। तो चलिए इसको रजिस्टेंस पे लगाएंगे। देखिए दोनों प्रोब को रजिस्टेंस पे लगाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से दोनों प्रोब को लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। तो कोई रीडिंग नहीं आ रहा है मतलब कि हमारा रजिस्टेंस ख़राब है। और रजिस्टेंस ख़राब तब होता है जब हमारा एमओबी शॉर्ट होता है। देखिए एमओबी को चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा साफ साफ बता रहा है कि एमओबी शॉर्ट है। एमओबी शॉर्ट होता है तो रजिस्टेंस हमारा जल जाता है। हमारे घर में जब ओवर वोल्टेज आता है तो एमओबी शॉर्ट हो जाता है, जिसके वजह से हमारा रजिस्टेंस जल जाता है। जब एमओबी शॉर्ट होता है तो हमारा रजिस्टेंस सबसे पहले जल जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ से सोल्डरिंग आयरन से हम इस रजिस्टेंस को निकालेंगे। देखिए इस प्रकार से रजिस्टेंस को निकाल के और यहाँ पर हम एमओबी को भी निकाल लेंगे। देखिए इस प्रकार से हम एमओबी को भी निकाल लेंगे। देखिए इस प्रकार से दोनों प्रोब को यहाँ से इस प्रकार से एमओबी को निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले दोनों निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से हम एमओबी को भी निकाल लेंगे। तो एमओबी के निकालने के बाद यहाँ पर हम दूसरा एमओबी और रजिस्टेंस लगाएंगे। रजिस्टेंस और एमओबी कहाँ पर मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखिए यहाँ से हम दोनों निकाल लिए। तो चलिए सबसे पहले निकालने के बाद इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ से हमारा एमओबी था और यहाँ पर हमारा रजिस्टेंस था। तो देखिए यहाँ पर हमारा रजिस्टेंस था। देखिए इन दोनों में हमारा रजिस्टेंस था और यहाँ पर हमारा एमओबी था। तो इन दोनों को भूलना नहीं है, जिसमें था उसी में हमको जोड़ना है। देखिए इस प्रकार से एलईडी बल्ब का आपके पास ख़राब सर्किट होगा तो यहाँ से हम एमओबी और रेजिस्टेंस को निकालेंगे।
तो चलिए दोनों को निकाल लेते हैं। यहाँ से हम MOB को सबसे पहले निकालेंगे। तो चलिए MOB को निकालने के बाद उसके बाद हम रजिस्टेंस को भी निकाल के इसमें लगाएंगे। उसके बाद मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से हम सोल्डरिंग आयरन से MOB को निकाल लेंगे। देखिए इस प्रकार से MOB को निकालने के बाद इसको हम लगाना सिखाएंगे। तो चलिए इस प्रकार से MOB को निकालने के बाद हम रजिस्टेंस को भी निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा रजिस्टेंस है तो इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए इस प्रकार से रजिस्टेंस को भी निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से दोनों को निकालने के बाद चलिए इसको सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी मोड पे मल्टीमीटर को सेट करके उसके बाद दोनों प्रोब को इसमें सटाएंगे तो हमारा रीडिंग बताएगा। तो मतलब कि हमारा सही है। देखिए यहाँ पर हमारा रीडिंग आ रहा है, मतलब कि ये हमारा रजिस्टेंस सही है। तो इस प्रकार से रजिस्टेंस और MOB में हमारा कोई रीडिंग नहीं आता है। देखिए कोई रीडिंग नहीं आ रहा है MOB में, मतलब कि MOB भी सही है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं इन दोनों को। तो देखिए इस प्रकार से हम लगा लेंगे। तो वीडियो पसंद आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो MOB को चाहे जैसे लगा सकते हैं, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, दोनों तरफ से इसको लगा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से लगा लेंगे। देखिए इस प्रकार से लगा लेंगे, अच्छे से सोल्डिंग कर देंगे और इसी प्रकार से हम रजिस्टेंस को भी लगा लेंगे। देखिए इस प्रकार से लगाने के बाद रजिस्टेंस को भी लगा लेते हैं। रजिस्टेंस में भी हमारा प्लस माइनस नहीं होता है, तो इसको भी चाहे जैसे लगा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से इसको भी लगा लेते हैं। इस प्रकार से अच्छे से सोल्डिंग कर देंगे। देखिए इस प्रकार से सोल्डिंग करने के बाद मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ कि ये हमारा सही होता है कि नहीं। तो देखिए इस प्रकार से सोल्डिंग करने के बाद देखिए अच्छे से हमारा सोल्डिंग हो चुका। देखिए इस प्रकार से सोल्डिंग करने के बाद देखिए इस प्रकार से कितने अच्छे से हमारा सोल्डिंग हो चुका है MOB और फ्यूज रजिस्टेंस। देखिए इस प्रकार से सोल्डिंग हो जाने के बाद इसको हम LED बल्ब में लगाकर चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक वायर छूटा हुआ है, तो इसको भी जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ से वायर छूट गया था, तो इसको भी जोड़ लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। देखिए यहाँ से वायर हमारा छूट गया था, तो चलिए इसको भी जोड़ लेते हैं पहले। तो इस प्रकार से इसको भी जोड़ देंगे। देखिए इस प्रकार से जोड़ने के बाद देखिए अच्छे से हमारा पूरा सोल्डिंग हो चुका। चलिए अब इसको सर्किट में लगाकर एक बार चेक करते हैं। देखिए इस प्रकार से हम सोल्डिंग कर लेंगे दोनों वायर को। देखिए इस प्रकार से दोनों वायर को सोल्डिंग करने के बाद इसको हम चेक करते हैं। तो चलिए इस प्रकार से अच्छे से सोल्डिंग करने के बाद इसको मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए इस प्रकार से सोल्डिंग हो चुका। अब चलिए इसको हम सीधे होल्डर में लगाकर चेक करते हैं। देखिए ये रहा होल्डर, इसमें लगाकर हम इसको चेक करेंगे। तो इसको देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से लगाएंगे। लगाते ही देखिए फुल ब्राइटनेस के साथ हमारा LED बल्ब जला। तो इसी प्रकार से बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं